Okay, good morning, all of you students. Good morning, sir. Good morning. Before going to start the class, today outlines of the class are the first is the precision and accuracy terms. ये दो जो terms हैं उसमें क्या differentiate है और इन दोनों combined जब use करते हैं किसी measurement को show करते हैं कि this type of measurement like a precision and accurate measurement. And second है terms mistakes and error. थर्ड वन रहेगा अपना टॉपिक, आपका थर्ड यूनिट जो है वो लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स में है और उसके अंदर फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे चेन सर्विंग का, फिर उसके बाद में जस्ट आफ्टर हैंड ओवर द चेन सर्विंग वी विल स्टार्ट द टेप सर्विंग, देन सेकंड एडवांस लीनियर सर्विंग आता है जो कि मोस्टली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है और जिस तरह आपका सिलेबस में इंक्लूड किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स जो है डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम्स बोलते हैं इसको पर्टिकुलरली, यू कैन मेजर लीनियर डिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ द ईडीएम far than for I think 1 kilometer to the I think many more kilometer. For accurate I think it is 5 kilometer based on the precision and tolerance limit of the instruments. Okay, for measuring the higher value of the distance in the linear we can use most of the geophysical measurement in the seismic and also the geophysical measurement. There are many more electromagnetic waves. Okay, तो ये पर्टिकुलर आपके पेट्रोलियम के लिए कंसीडर किया है. मोस्टली जो सिविल स्टूडेंट्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनके लिए लीनियर मेजरमेंट्स यहाँ तक सीमित रह जाता है क्योंकि नॉर्मली उनका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि नॉर्मली किसी प्लान को ड्रॉ करना या फिर पर्टिकुलर एक लार्ज सिटी का लार्ज सिटी का क्या कर सकते हो आप, साइट प्लान बना सकते हो या फिर मैपिंग कर सकते हो. But for petroleum engineering students के लिए mostly for finding exploration of the oil and gas, then measurement of these type of distance very large in the kilometers. I think 1 kilometer, 2, 3, 4 kilometer. That's why the in the linear measurement we will start basic concept of chain surveying, then we will go to the directly advanced linear measurement. इसी का सब एक टॉपिक है आपके थर्ड यूनिट्स में, वो है एंगुलर मेजरमेंट. एंगुलर मेजरमेंट्स है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि नॉर्मली एंगल जो मेजर करने के लिए आपको यू कैन यूज दी थियोडोलाइट, कंपास सर्विंग. तो वन बाय वन अपन देखेंगे. आज की क्लास की आउटलाइन रहेगी, पहला प्रिसीजन और एक्यूरेसी देखते हैं, फिर उसके बाद में मिस्टेक्स क्या होती है, फिर एरर्स क्या है. ये पर्टिकुलर बहुत बेसिक कंसेप्ट है. ये क्या करेगा आपको पर्टिकुलर जब भी आप एडवांस सर्विंग या पर्टिकुलर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बार बार वर्ड्स आएंगे उसमें. ओके, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में काउंट होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट वर्ड है आपका precision. What do you mean by the understand the precision word? ये नॉर्मली वर्ड जो है वो किस लिए है, मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक वर्ड जो प्रिसीजन है या फिर पर्टिकुलर एक्यूरेसी है कि यू मेजर, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, दिस विल बी ट्रू वैल्यू. ओके, ध्यान से देखना. फॉर एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है. In the shooting, there the main points of the where want to shoot is red color. Okay, your goal means beyond this value you will get lesser than 10 value. Means अगर आपका यहाँ पे स्ट्राइक करती है आपकी गोली तो नॉर्मली यहाँ पे आपको मिलेंगे मार्क्स लेस देन 10, बट इफ यू स्ट्राइक सेंटर पॉइंट ऑफ दिस यू विल गेट दी 10 मार्क्स. ओके, देन फर्स्ट स्ट्राइकर ने क्या किया, यहाँ पे उसने कंटिन्यूअसली उसको 5 बुलेट्स मिली. ध्यान से सुनना,
5 बुलेट्स को उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर सर्कल, जो सेकंड जो सर्कल है, उस पर्टिकुलर सर्कल के नियरेस्ट रखा इसने। ओके, और ये था पर्सन 1। ओके, रेड कलर के जो शो किया है। अब पर्सन सेकंड, उसके पास भी 5 बुलेट थी। अब उसने स्ट्राइक किया कैसे, फर्स्ट यहां पे, ओके, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, एंड फिफ्थ यहां पे। ओके, जो गिवन प्रॉब्लम है वो समझ में आई आपको? कैसे कि फर्स्ट जो पर्सन था उसने 5 बुलेट स्ट्राइक की पर्टिकुलर इस वाले सर्कल पे। ओके, बट उसकी जो 5 की 5 जो बुलेट है आर वेरी क्लोजली, एंड पर्सन जो सेकंड जो है मैन, या पर्सन सेकंड ने स्ट्राइक की कैसे, 1 2 3 4 5। उसकी एक बुलेट तो यहाँ पे रेड वाले सर्कल पे मार्क कर दी, दूसरा उसके नियरेस्ट में 2 बुलेट, एंड थर्ड वन इज अ सर्कल, ये जो ब्लू कलर का जो सर्कल बना हुआ है वहां पे स्ट्राइक की। तो पर्सन 1 और पर्सन 2 को कैसे डिफाइन करेंगे, उनका जो भी मेजरमेंट है या फिर जो भी इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक किया है वो प्रिसीजन है, प्रिसाइज है, या एक्यूरेसी है? कौन बताएगा आप में से? मोस्टली एनसीसी वाले। कौन बता सकता है कि पर्सन 1 जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट किया है या फिर प्रिसाइज उसने बुलेट यहाँ पे स्ट्राइक की है? और सेकंड पर्सन कौन सा पर्सन होगा जो एक्यूरेट मेजरमेंट किया है, जिसकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेसी ज्यादा है? कौन बताएगा आप में से? सर रेड वाले ने एक्यूरेसी मेजरमेंट किया है। रेड वाला मींस पर्सन 1। सर ओके, हाँ, व्हाट्स योर नेम? हेमंत। ओके, हेमंत का आंसर है पर्सन 1 का जो भी मेजरमेंट किया है या फिर स्ट्राइक की वो एक्यूरेट है। देन अनदर वन, सर एनीवन एल्स? पर्सन टू की एक्यूरेसी सही है सर। पर्सन 2, ओके, पर्सन एक्यूरेट सही है। ओके, पर्सन 2 का एक्यूरेट। व्हाट्स योर नेम? सर इट्स पृथ्वी। ओके, एनीवन एल्स? अभी तक एनसीसी वाले किसी कैडेट ने नहीं बताया? Hello, good यस, morning, sir. यस वीरेंद्र। So both are precise, but the second one is more accurate. ओके, वीरेंद्र का आंसर है बोथ आर प्रिसाइज। Sir Sachin, Virender. ओके, सॉरी, सचिन, सचिन टाक। बोथ आर प्रिसाइज एंड पर्सन सेकंड आर मोर एक्यूरेट, है ना? Yes, sir. ओके, लेट्स बी सी। देखो, फर्स्ट प्रिसाइज का मीनिंग क्या है? प्रिसाइज का मीनिंग है फर्स्ट की उसकी डिग्री ऑफ फाइननेस, डिग्री ऑफ फाइननेस मींस कि वो जो भी वर्क करे उसकी फाइननेस जो है मींस वो वर्क उसके क्लोजली स्पेस होना चाहिए। कैसे कि वो कोई भी काम करे उसकी वर्कली स्पेसली मींस उसका क्लोज होना चाहिए, मींस वो ज्यादा क्या हो डिस्क्रीट ना करे, मींस उसका कोई भी मेजरमेंट या फिर जो भी अभी जो पर्टिकुलर स्ट्राइक जो बता रहे हैं वो डिस्क्रीट ना हो, ज्यादा फैला हुआ नहीं हो। अब जैसे जितना क्लोजली होगा उतना स्मॉल सर्कल बनेगा उसके मेजरमेंट को कवर करने के लिए, है ना? यस और नो?
Yes, sir. तो मींस इसका प्रिसीजन जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री ऑफ फाइननेस, कि वो स्पेशली चाहे वो ना वर्क कैसा भी हो, मींस जब इस मतलब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे रीच आउट करना है, बट किसी ने यहाँ तक वैल्यू निकाली है बट वो प्रिसाइज वैल्यू है, मींस उसने जो भी मेजरमेंट किया है वो सारी वैल्यू जो है वो प्रिसाइज है। कैसे, एक और अनदर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको किसी जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था लीनियर मेजरमेंट, ये वर्नियर स्केल्स के बारे में, आपको एक ट्रू वैल्यू मेजर करनी है किसी लेंथ की या फिर एंगुलर की, वो मेजरमेंट है उसका 29 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकेंड। ओके, एग्जांपल फर्स्ट, हेमंत। हेमंत के मेजरमेंट है 30 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। 30 डिग्री 30 मिनट एंड 14 सेकेंड। 30 डिग्री एंड 32 डिग्री एंड 15 मिनट। तो हेमंत के जो 3 मेजरमेंट है आर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, यस और नो? यस सर। वाई? क्योंकि इनके देखो फर्स्ट डिजिट सेम है। ओके, मींस डिग्री में वो सेम वैल्यू पुट कर रहा है बट लिटिल बिट चेंज इन दी मिनट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। किसी भी एंगल को फर्स्टली देखो, ध्यान देना, किसी भी एंगल जो होता है, अगर जैसे मोस्टली आपने क्लासेस में पढ़ा होगा 30 पॉइंट अगर 39 ऐसे डिग्री लिखा होता है तो इसको चेंज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। जब आप कैलसी में डायरेक्टली इस टाइप का एक टैब रहेगा जिसमें इस तरह शो कर रखा है, तीन टाइप से शो कर रखा है, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। सेकंड में डबल डैश लगाना है, सिंगल डैश यूज फॉर मिनट एंड डिग्री फॉर द मेन एंगल। ओके, तो इसमें 30 डिग्री तो आपको ये लेना है प्लस 0.39, इसको किस में चेंज करना है, मिनट में करना है। ओके, 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 0.39 से तो वो मिनट में आएगा। फिर मिनट के जो पॉइंट होगा उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेकंड में शो करेगा। पहली बात तो ये। फिर सेकंड है, अब अपना मेन पॉइंट है कि प्रिसीजन किसको बोलते हैं, कि कंटिन्यूअसली अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो जिसमें 3 मेजरमेंट आपने पुट किया, दे आर क्लोजली स्पेस्ड, मींस उसकी डिग्री ऑफ फाइननेस ज्यादा होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर को प्रिसीजन कहेंगे। तो अब अपने मेन एग्जांपल में देखो, पर्सन 1 का जो मेजरमेंट है या फिर स्ट्राइक, जो बुलेट स्ट्राइक की, वो प्रिसाइज है या पर्सन 2 का? कौन बताएगा हमें से? पर्सन 1 का है सर। यस, क्योंकि पर्सन 1 का इस सर्कल पे पर्टिकुलर जो मेजरमेंट है वो क्या है, मोर क्लोजली स्पेस्ड है ना, डिस्क्रीट नहीं है ना, वाइडली स्पेस नहीं है। अब आते हैं सेकंड है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस क्या, कि कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए, और एक्यूरेट वैल्यू मींस कि आपकी जो भी ट्रू वैल्यू है, मींस जो भी आपको फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचना है, मींस रेड कलर का जो ये सर्कल था वहां पे आपको स्ट्राइक करनी चाहिए थी, तो उसके नियरेस्ट और उस पे कितनी स्ट्राइक लगी वो होती है उसकी एक्यूरेसी। और ये डायरेक्टली डिपेंड करती है उसकी डिग्री ऑफ परफेक्शन, कि इसका वर्क जो है वो परफेक्शन है, वो कब होता है, टू कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो इसमें पर्सन 1 जो है वो मोर प्रिसाइज वैल्यू गेन कर रहा है, और पर्सन जो सेकंड है वो गेन कर रहा है मोर एक्यूरेट वैल्यू। यस और नो? Yes, sir. पर्सन 2 का जो एक्यूरेसी है वो इज द मोर देन दी पर्सन 1, वी कैन से। Yes, sir. It's ओके, नाउ कमिंग टू दी बोथ वैल्यू। सर अब आप देखो, हाँ यस
सर कोई भी वैल्यू प्रेसाइज और एक्यूरेट दोनों हो सकती है क्या? हाँ, व्हाई नॉट? कि देखो, जस्ट वैल्यू देखो, ये थर्ड एग्जांपल इसका, इन दोनों का एग्जांपल थर्ड देखो, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और आपका ब्लू जो वैल्यू है वो है ट्रू वैल्यू, मींस यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए। अब पर्टिकुलर इस सर्कल के अंदर, मींस ये वाला जो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल, अगर इसके इनसाइड वैल्यू रहती है तो वी कैन से एक्यूरेट वैल्यू। लिमिट दे रखी है, मींस कि अगर आप यहां पे स्ट्राइक करते हो तो यू विल गेट दी 10 मार्क्स। ओके, अब एक पर्सन ने क्या किया यहाँ पे, स्पेशली क्या किया, यहाँ पे वैल्यू स्ट्राइक की 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, अब इसको मेजर करने के लिए सबसे पहला, अगर वैल्यू प्रिसाइज है तो क्या करना है आपको, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये सर्कल स्मॉल सर्कल है, मींस डिग्री ऑफ फाइननेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस इसकी ज्यादा है, तो वी कैन से सबसे पहले कि ये प्रिसाइज वैल्यूज हैं ये। नाउ कमिंग टू दी एक्यूरेट वैल्यू और एक्यूरेसी पे। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए क्या था कि इस पर्टिकुलर जो ग्रीन सर्कल है उसके अंदर रहनी चाहिए और क्लोजली स्पेस टू दी ब्लू सर्कल। तो ये वाली जो सारी वैल्यू है वो मोस्टली क्लोजली स्पेस टू दी ब्लू सर्कल है, देन वी कैन से दिस वैल्यू इज आल्सो एक्यूरेट। तो अपन को क्या करना है, प्रिसाइज मेजरमेंट एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इन दी सर्विंग, then your degree of preciseness or accuracy may be more than other surveyor person or other your friends। means आप जितना अच्छा मेजरमेंट करोगे, then a person will calculate the it is values the precise value and accurate value। okay, तो ये जो थर्ड केस है वो क्या है, दोनों प्रिसाइज भी कर सकता है और एक्यूरेट भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि फॉर मैपिंग और प्लान, आपको प्रिसाइजनेस की जगह आपको चाहिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, व्हाई? कि अगर आप पर्टिकुलर ग्राउंड पे कोई लाइन है ए बी, ओके, फर्स्ट या फर्स्ट यहां पे ध्यान से सुनना, फर्स्ट आपको फील्ड पे चाहिए प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, तो आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट लोगे और वहां पे डिग्री ऑफ आपकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी कितनी है। ओके, नाउ कमिंग टू दी मैप और प्लान। अगर मैं प्लान की बात करूं, मैप और प्लान में, तो इसमें ए बी लाइन जो है वो आप पर्टिकुलर किस लाइन से ड्रॉ कर सकते हो और कितना एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है thoroughly on depend on scale of the map और प्लान। यस और नो? भाई जितनी अच्छी स्केल आप यूज करोगे, स्केल मींस जितना आप डायमेंशन में ज्यादा जाओगे उतनी ज्यादा स्केल अच्छी होगी। कैसे? कि भाई यहाँ पे ग्राउंड पे थी 100.5 मीटर और यहाँ पे आप मेजरमेंट इवन इन mm, अगर यहाँ पे आपकी स्केल इस तरह हो कि पॉइंट के बाद भी क्या मेजर कर सके, 2 डिजिट मेजर कर सके लाइन, तो वो आपका क्या होगा, एक्यूरेसी मेजरमेंट। ओके, कैसे? कि मान लो एग्जांपल, टोटल 5 स्टूडेंट्स थे, मान लो 5 पर्सन थे और ए बी सी
बी और ई। ओके, अब उन्होंने इस टोटल 5 क्या था टास्क की, प्लान और ड्रॉ करना है इस लाइन का, मींस इस पर्टिकुलर ग्राउंड की कोई भी फीचर्स की इसको प्लान ड्रॉ करना है। तो अब क्या किया, ए ने मेजरमेंट करके वहां पे ड्रॉ किया है 5.25 सेंटीमीटर। ओके, देन बी ने ड्रॉ किया है 5.25 mm, सी ने ड्रॉ किया है 5.20 mm। 20, इसको 20 हटा दो, सिर्फ है ना 5.2 mm। देन डी ने ड्रॉ किया ओनली फॉर 5 mm। ओके, तो विच वन इज द एक्यूरेट वैल्यू ड्रॉन, कि डिजिट के बाद भी है ना उस लाइन की वैल्यू वो है ना ड्रॉ कर सके। किसने किया एक्यूरेट मेजरमेंट? ए बी सी डी ई। ई का हटा दो, ओनली फॉर 4 ही कंसीडर कर लो के लिए। ए बी सी डी में से किसका जो नॉर्मली मैपिंग जो है वो मोर एक्यूरेट मैपिंग है? सर बी की। यस, वेरी गुड। हाँ, बी की क्यों है? क्योंकि वो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट कंसीडर कर रहा है और इवन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ की फॉर ड्राइंग पर्पज के अंदर स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो mm कंसीडर करता है, और उसके बाद भी 2 डिजिट तक वो एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। तो मींस बी की जो ड्राइंग जो भी मैपिंग और प्लान है वो मोर एक्यूरेट देन अदर ए बी सी। अब आते हैं कि एक गुड ड्राफ्टमैन जो है, ड्राफ्ट पर्सन या मैन, कैन प्लॉट ए लेंथ टू विथिन 0.25 mm। इसका मीनिंग यह है कि ये एक जनरली ऑब्जर्व किया है कि अगर एक अच्छा मतलब ड्राफ्टमैन हो, गुड ड्राफ्टमैन कैन बी प्लॉट ए लेंथ, मींस ग्राउंड की लेंथ को विथिन 0.25 mm तक प्लॉट कर सकता है। तो विच मींस कि अगर वहां पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 mm टू इक्वल टू 1 मीटर अगर कंसीडर करूं, तो इट कैन बी स्केल लाइक 1 डिवाइडेड बाई RF। क्या होगा? RF क्या होगा इसका? 1 डिवाइडेड बाई 100। RF क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी? 1 डिवाइडेड बाई 1000। यस, तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 उसकी स्केल है। अब इस स्केल को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, मींस वैल्यू जो है स्केल की जितनी स्मॉल वैल्यू होगी उतना ज्यादा मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी ना। तो अगर इसको 10,000 कर दूं, देन क्या होगा? 0.1 mm ऑन दी मैप इक्वल टू 1 मीटर। तो मींस आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है स्केल पे, जितनी स्मॉल स्केल होगी उतना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन और एक्यूरेट वैल्यू होगा। ओके, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे अपना। टुडे जो टॉपिक है वो है मिस्टेक्स एंड एरर। आई थिंक आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट दी 2 वर्ड्स, मिस्टेक्स और एरर। मिस्टेक्स क्या होती है, कौन बताएगा? सर वही केयरलेसनेस की वजह से जो मिस्टेक अपन करते हैं ना, यस, गलतियां जो हो जाती है उसे मिस्टेक कहते हैं। केयरलेस ऑफ ए पर्सन। कैसे? जस्ट एग्जांपल, रौनक से टू। सर रीडिंग लेने में मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन में जो भी गलती होती है वो मिस्टेक होती है। और इंस्ट्रूमेंट में जैसे किसी में खिंचाव आ गया या फिर चेन लंबी हो गई, उसमें जो रीडिंग में चेंज आता है वो एरर है। हाँ, तो मींस अगर पर्सन कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम,
और उसकी केयरलेसनेस हो या फिर उसका पुअर जजमेंट हो। तीन चीजों पे डिपेंड करता है ये मोस्टली, कि जैसे रौनक से टू पृथ्वी राइट ऑन द फील्ड बुक, मींस जो भी आपके पास में जो बुक है राइट ऑन दी 5 मीटर। ओके, 5 मीटर आपको लिखना है लाइन ए बी। तो आपने एक टेबुलर फॉर्म बना रखी है, यहाँ पे लाइन दे रखी है और यहाँ वैल्यू दे रखी है। तो ए बी की वैल्यू पृथ्वी ने वहां पे क्या लिख दी, 15 मीटर। इट इज थ्रोली मिस्टेक्स नॉट एरर। वाई? क्योंकि रौनक ने तो क्या किया, मान लो मेजरमेंट ऑन द फील्ड। ओके, फील्ड पे मेजर किया बाय द हेल्प ऑफ सर्वेयर और सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स। रौनक की टीम में थे 5, उसमें से लीडर था मान लो पृथ्वी, तो उसके पास फील्ड बुक थी और रौनक ने से कि एबी की लाइन है फील्ड पे वो 5 मीटर है, बट पृथ्वी ने क्या लिख दिया 15 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू। ओके, ये क्लियरली किस में आता है, मिस्टेक्स में। ओके, और सर Yes, जो sir. एरर्स होते हैं वो बेसिकली जो लैक ऑफ कैलकुलेशन या मतलब हमारे नेग्लिजेंस ऑफ कैलकुलेशंस की वजह से हो जाते हैं, या ये डिफरेंट No, टाइप्स के भी हो सकते हैं ड्यू error टू एनी error purely कंडीशन? no error purely depends on the your means which instrument you use and physical environment and the time of the measurement, using the morning or evening in afternoon. There are many factors are depending on the error, but mistakes जो होती है वो mostly person create करता है। okay, error भी person create कर सकता है but using the instrument। okay, तो ये क्लियर क्या है, थ्रोली मिस्टेक नॉट ए एरर। एरर कैसे हो सकती है कि व्हेन द रौनक इज मेजर्ड इन द फील्ड फील्ड वैल्यू ऑफ ए लाइन ए बी इक्वल टू 5 मीटर, देन इट इज डायरेक्टली नोटेड ऑन द फील्ड बुक। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड बुक बोलते हैं। आप जो भी नोटबुक लेके जाते हो और वहां पे फील्ड मेजरमेंट करते हो, तो ये प्रिपेयर करके जाते हैं, उसके बाद में वहां पे फील्ड में जाके डायरेक्टली मेजरमेंट वैल्यू लिखते हैं। अब 15 मीटर इज नॉट एरर, ये कोई एरर नहीं है। ओके, तो फर्स्ट आप इसमें लिखना, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, केयरलेस और पुअर जजमेंट। ओके, अब इसमें थर्ड पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, mistakes can be corrected, it can be corrected only if discovered। कैसे? मान लो यहाँ पे साथ में था वीरेंद्र और उसने जस्ट ये जो फील्ड बुक है वो रीड आउट की और उसने देखा कि एबी की लाइन 15 मीटर, मींस उसने वापस रेकी किया टू दी रौनक, बोला कि एबी की जो मेजरमेंट था ऑन फील्ड वो कितना था, उसने बोला 5 मीटर। व्हेन यू डिस्कवर्ड दिस वैल्यू देन यू कैन करेक्ट इट। और यहाँ पे मान लो कोई भी नहीं था और डायरेक्टली पृथ्वी ने वहां पे फील्ड बुक पूरा क्लोजली वर्क कर लिया और उसके बाद में ऑफिस गए, तो वहां पे डिस्कवर नहीं हुआ कि एबी की जो वैल्यू है वो 15 मीटर है या 5 मीटर। तो डायरेक्टली जो आपने वैल्यू जो नोट डाउन की है वो वैल्यू आप लेके मैपिंग या फर्दर जो भी सर्विंग जो प्रोसीजर है ऑफिस वर्क वो आप कंसीडर करोगे। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड टॉपिक बी, एरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स टू सर्विंग एस्पेक्ट, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, यू आर डीलिंग विद दी सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो सर्विंग इंस्ट्रूमेंट डीलिंग करोगे तो मींस उससे मेजरमेंट भी करोगे, उसके साथ में मोस्टली आपका पर्टिकुलर टाइमिंग भी रहेगा, मॉर्निंग में आपने मेजरमेंट किया, इवनिंग में किया, टेम्परेचर, एक्सपोजर। तो ये सारे जो कंसीडरेशन है ये सारे क्या करते हैं, सबसे पहला ये आता है ड्यू टू फिजिकल कंडीशन। अगर मैं सब इलोबरेट कर दूं पूरा, फिजिकल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
ओके, ये आपका ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, मींस फिजिकल कंडीशन क्या है, ये सारे फैक्टर कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, ये सारे फैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा। जैसे कोई लाइन का मेजरमेंट किया मॉर्निंग के टाइम में, तो आपने जो यूज किया पर्टिकुलर चेनेज जो यूज किया है चेन, वो मॉर्निंग के टाइम स्टैंडर्ड टेम्परेचर था, बट आफ्टरनून एट 51 डिग्री सेल्सियस देयर विल बी एक्सपांशन इन दी चेन। चेन का मीन्स यहाँ पे क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। I think I already discovered in the previous classes. इस टाइप से कुछ शो किया था ना चेन एज का। हाँ सर, स्टार्टिंग की क्लासेस में किया। हाँ, स्टार्टिंग में चेन एज सर्विंग के बारे में बताया था। ये इसका हैंडल है, ये लिंक है, ये पर्टिकुलर उसकी ओवल रिंग है और एक सर्कुलर रिंग है। अभी मैं फिगर भी इसका वापस ड्रॉ करता हूँ, फिगर जो एक्चुअल फिगर ऑफ दी चेन एज है उसका भी ड्रॉ करेंगे। तो मीन्स ये सारा जो एरर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है। अब इंस्ट्रूमेंट्स में भी कुछ होता है भाई, इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ मटेरियल से बना होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बिना मटेरियल का होगा। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा। लेट्स एग्जांपल कोई एल्यूमिनियम का अगर इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है और वो हायर टेम्परेचर पे इलोंगेट होगा ही होगा, एक्सपांशन होगा, थर्मल एक्सपांशन, और इन दी विंटर और थर्मल ये कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये सारा डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एरर। मिस्टेक्स को तो ओनली फॉर क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली डिस्कवर, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते डिस्कवर। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपने 15 मीटर नोट डाउन कर दिया है तो मींस इट इज ओनली व्हेन डिस्कवर्ड बाय समबडी देन you will can corrected the value, but you can correct or you can find out the error value। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखो आपके नोटबुक में, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू और माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला ये mv माइनस टीवी, mv माइनस टीवी, ये है एरर। अब आते हैं सेकंड है इसका कि अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है करेक्शन। करेक्शन का मींस कि आप जो भी मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर कितना पोर्शन ऐड करोगे, करेक्शन ऐड करोगे, तो यू विल गेट दी ट्रू वैल्यू। मींस ट्रू वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, मेजर्ड वैल्यू अपन ने ले रखी है, मेजर वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, सर्विंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, और फील्ड पे आप जाके अपने मेजरमेंट किया। ओके, देन प्लस माइनस, करेक्शन में भी प्लस पॉजिटिव हो सकता है और में भी नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे आपको ऐड करना है करेक्शन। ओके, देन इस फॉर्मूले को आई कैन राइट फॉर्मूला दिस जस्ट लाइक करेक्शन इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यस और नो? यस सर। चेंज कर सकता हूँ ना इसमें भाई, करेक्शन अगर निकालना है मेरे को तो यू कैन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, देन वी कैन कंक्लूड दैट कि एरर इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू and correction equal to true value minus measured value, then we can say if you want
calculate correction, then we can say minus of the error. Yes or no? Simply write out. तो एक तो ये चीज फाइंड आउट करनी है आपको, एरर, देन फाइंड आउट दी करेक्शन। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है, वो एरर के बारे में पूछ रहा है या फिर करेक्शन के बारे में पूछ रहा है या फिर करेक्टेड वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। ओके, अब आते हैं कि ये जो नॉर्मल है एरर, वो कितने डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है बेस्ड ऑन दी उसका करेक्शन और ऑब्जर्वेशन लिमिटेशन। मींस ऐसे ऐसे एरर को एक साथ में इंक्लूड करेंगे जो वी कैन इजिली करेक्टेड और इजिली फाइंड आउट। तो फर्स्ट है आपकी एरर टाइप है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। ओके, सेकंड है रैंडम एरर। कुछ नाम से मैं बता देता हूं कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है। सिस्टमेटिक एरर का मीन्स है कि इट इज अराइजेस फ्रॉम द सोर्स, मीन्स जहां से भी आपकी एरर अराइज हो, मीन्स इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, मान लो फॉर एग्जांपल थियोडोलाइट, थियोडोलाइट में कुछ एरर थी, इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकती है, और नॉर्मली टेम्परेचर और ये फिजिकल कंडीशन की ये एरर हो सकती है। तो ये जो एरर है इट मे बी सेम हैपेंड इन अ सिमिलर मैनर। ओके, कैसे? आपने एक जस्ट टेप कंसीडर किया है, टेप मींस मेजरमेंट, आपने घर पे देखा होगा, इसको इंची टेप भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली ब्रिटिश जो यूनिट जो होती है वो इंच होती है। ओके, तो मोस्टली अपने जो मेजरमेंट है वो इंचेस में, इंचेस और फीट में फॉर कन्वेंशनल यूज, बट इन द इंजीनियर्स वी विल यूज ओनली फॉर डील द एसआई यूनिट्स। ओके, तो यहाँ से ध्यान से सुनना है, ये एग्जांपल देखो, एक कोई टेप है जिसमें उसकी लेंथ है 5 मीटर। ओके, फाइव मीटर लेंथ है, बट जब ये मैन्युफैक्चर्ड होके आई इट विल शो 5.2 मीटर। भाई टेप 5 मीटर मैंने वहां पे मार्क कर रखी है, बट व्हेन यू करेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द टेप इक्वल टू 5.2 मीटर, मींस जब मैन्युफैक्चर होने के बाद में ये जो टेप जो अपन को मिली है वो 5.2 मीटर है। ओके, ये अपन को ध्यान नहीं है, और अपन ने अब मेजरमेंट स्टार्ट किया है फील्ड पे ए टू बी। अब ए टू बी में यहां तक 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 मीटर, और यहाँ पे बी पे पहुंच जाते हैं, मतलब टोटल कितना हो गया 15 मीटर। ओके, तो ट्रू वैल्यू जो है वो तो है 15 मीटर। वाई? क्योंकि अपन ने टेप जो है वो 5 मीटर की ली है और उसको 1, 2 और 3 बार उसको ओपन करके वी कैन रीच आउट दी बी। ओके, तो ए बी की जो ट्रू वैल्यू है वो है 15 मीटर, बट आपने मेजर क्या किया है, कौन सी टेप यूज की है, वो टेप जिसकी लेंथ जो है वो 5.2 मीटर है। ओके, देन मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, मेजर वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, 15.6 मीटर। तो 15.6 मीटर इज द मेजर्ड वैल्यू। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस अनकरेक्टेड या फिर दिस टेप, मींस इसमें एरर जो है वो इस टेप के अंदर है, तो वी विल मेजर ओनली फॉर मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू 15.6 मीटर। नाउ इज एरर। अब एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरर इक्वल टू mv माइनस tv, तो 15.6 माइनस 15 मीटर, देन वी कैन से 0.6 मीटर आर एरर। ओके, तो आपका करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ द एरर। करेक्शन का मतलब क्या, कि जितनी एरर है उसको उतनी कम कर दो, माइनस साइन लगाओ, और जो भी आपने वैल्यू मेजर की है
उसके अंदर ऐड कर दो। तो मींस आपकी करेक्ट वैल्यू इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस करेक्शन। मेजर्ड वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है 15.6 माइनस correction equal to minus 0.6, then correct value you can do 15 meter। ये है आफ्टर दी फील्ड मेजरमेंट। ये सारा जो करेक्शन और एरर, ये सारी जो टर्म्स है, ये इसको बोलते हैं ऑफिस वर्क। ओके, तो सिस्टमेटिक जो एरर है arises from the source that can in a similar manner on observation। कैसे कि A से यहां तक की डिस्टेंस, लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट C एंड D, तो A से C तक डिस्टेंस जो आपने मेजर की है उसमें एरर है 0.2। C से D भी एरर कितनी होगी, 0.2 या 0.4? C से D अगर सेम मेजरमेंट ले रहे हैं और सेम 0.2, वेरी गुड, देन D से B भी 0.2। तो मतलब इस टाइप की जो एरर है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ओके, सिस्टमेटिक जो एरर है arises from the source, जैसे अपना सोर्स था, इस केस में अपने टेप के बारे में बात कर रहे थे, that act in a similar manner। मतलब आप अगर इस टेप को कितनी बार भी मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे, इट विल क्रिएट सेम पर्टिकुलर एरर मैनर, सिमिलर मैनर ऑन ऑब्जर्वेशन। पहली बात तो ये लिखना। सेकंड पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके टाइप नहीं, कहां पे अक्कर्स होते हैं वो देखो। सबसे पहला मेथड ऑफ मेजरमेंट, जो भी अगर आपने मेथड यूज किया है मेजरमेंट का, इट विल क्रिएट सेम एरर थ्रू दी सोर्स। ओके, और वो अगर मेथड आप यूज करते रहोगे तो सेम उस टाइप की एरर क्रिएट होगी। देन इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने पिछले वाले केस में बताया था कि अगर मैं यहां से यहां तक A से C डिस्टेंस जो है वो इस टेप से मेजर कर ली, और C से D और D से B है वो अनदर टेप से मेजर कर दी, तो ओनली फॉर A से C तक ही एरर क्रिएट करेगा, है ना। तो सेकंड जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी क्या क्रिएट करता है, एरर क्रिएट करता है। एंड थर्ड फिजिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। याद रखना ये कि जब मेजरमेंट करो उस टाइम की फिजिकल कंडीशन भी इस टाइप के एरर फ्रिक्वेंटली क्रिएट करती है। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स है, देखो। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक एरर। ये तो हो गया अकर्स होना के लिए, मतलब मेथड ऑफ मेजरमेंट हो सकता है, आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, फिजिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ मेजर, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ये क्रिएट करता है क्या, सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक जो एरर है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन के व्हाई आर द सिस्टमेटिक आर क्यूमुलेटिव इन नेचर, क्यूमुलेटिव इन नेचर। क्यूमुलेटिव का मींस एडिटिव, बार बार ऐड होना। जब तक आपने सेम टेप से A C D और B तक आपने मेजरमेंट किया तो 0.2 ऐड हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? यस सर। तो मींस ये क्या नेचर क्या शो करती है, क्यूमुलेटिव नेचर शो करती है ना। मतलब ये अगर वंस क्रिएट इन एनी मेजरमेंट सिस्टमेटिक एरर, दिल विल बी मोर क्यूमुलेटिव वैल्यू, है ना। बार बार वो ऐड होती रहेगी जितनी बार आप सेम मेजरमेंट करोगे। और
इस एरर को कैन बी एलिमिनेटेड बाय द अप्लाइंग करेक्शंस। आपने ये जो करेक्शंस अप्लाई करने के बाद में एलिमिनेट हो सकती है ना ये वाली एरर, यस और नो? Yes, sir. ओके। और इसका सबसे लास्ट पॉइंट है, systematic errors are not revealed by taking the same measurement again with the same instrument। इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पूछते हैं एग्जाम में कि जो सिस्टमेटिक एरर जो है, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें एरर है तो वो बार बार क्या है, उसी क्यूमुलेटिव नेचर में बार बार ऐड होगी, और जब तक कि आप वो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। बाय टेकिंग दी सेम मेजरमेंट again with the same instrument। सेम मेजरमेंट मींस आपने ए से बी तक डिस्टेंस निकालनी है, तो और ये सी और डी पॉइंट तक, यहाँ बार बार आप सेम मेजरमेंट कर रहे हो, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, और इंस्ट्रूमेंट भी कौन सा ले रहे हो, वो का वो, तो इसलिए ये रिवेल नहीं होती है। इसको कैन बी अप्लाई एलिमिनेट कर सकते हैं एरर को बाय द अप्लाइंग ऑफ करेक्शन। ओके, अब आते हैं सेकंड टाइप का जो एरर थी, वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो है नॉर्मली जो डिस्कम्परीज मीन्स कि नॉर्मली आफ्टर रिमेनिंग मिस्टेक्स और एरर, और सॉरी सिस्टमेटिक एरर। अगर कोई वैल्यू अभी भी करेक्ट वैल्यू नहीं है, मींस अगर उसमें करेक्ट वैल्यू नहीं है, मींस इट इज डेफिनेटली उसके अंदर क्या है, रैंडम एरर। और ये जो रैंडम एरर है वो मेनली किसके वजह से होता है, याद रखना ये वाला पॉइंट। इट इज मेनली caused by limitation of observer and instruments। क्यों? कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका अगर लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मीटर ही है, ओके, एंड ऑब्जर्वर का आई साइट जो है वो पर्टिकुलर मेजरमेंट जो है वो कहां तक कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी आई साइट कितनी है ना। तो अगर आपकी मान लो ट्रू वैल्यू जो है वो कुछ शो करती है 5.253 मीटर, तो बियॉन्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट 0.1 मीटर के बाद में, मींस डेसिमल के बाद में 1 डिजिट के बाद में कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता, देन इट इज डायरेक्टली डेफिनेटली इन दी रैंडम एरर। मींस ये क्या होगी, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन और ऑब्जर्वर की भी लिमिटेशन क्या हो सकती है कि वो ये वाली सबसे स्मॉल वाली जो लाइन है, मान लो 0.05 है मीटर, 0.05 मीटर है, वो रीड आउट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द आई साइट। अपनी कुछ आई साइट लिमिट होती है ना, कि अपन वहां तक देख सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू या फिर उस पर्टिकुलर जो साइन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेनली जो रैंडम एरर है डायरेक्टली डिनोटेड टू लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके,
इसमें एक और पॉइंट नोट आउट करने की जरूरत है कि ये जो एरर है मोस्टली ये जो लिमिटेशन ऑफ दी एक तो ऑब्जर्वर और इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है और रैंडम रहती है। मींस ऐसा नहीं है कि एक बार ये एरर आ गई तो ये क्यूमुलेटिव रहेगी, तो रैंडम इन नेचर रहता है। मींस कभी भी क्रिएट हो सकती है ये, मतलब ऐसा एक बार मेजरमेंट किया, रैंडम एरर थी मान लो 10, तो दूसरी बार रैंडम एरर जो है वो 10 नहीं रह के कुछ ना कुछ 11 12 कुछ भी रह सकती है ना, इसलिए इसका रैंडम एरर, रैंडम इन दी नेचर होती है ये वाली एरर। ओके, अब आते हैं कुछ, ये एरर का पार्ट हो गया। थर्ड जो टॉपिक है आज के, जो अपनी क्लास में मैंने हेडिंग जो बताई थी, थर्ड जो हेडिंग है वो है लीनियर मेजरमेंट्स। ओके, मिस्टेक्स और एरर कवर हो गया। लीनियर मेजरमेंट्स में अपन पढ़ेंगे चेन सर्विंग और ये लीनियर मेजरमेंट कहां से स्टार्ट हुआ वो। ओके, यहां तक क्लियर? हाँ I सर। hope you are getting my point. अब आते हैं अपन लीनियर मेजरमेंट पे। लीनियर मेजरमेंट्स, कुछ मैं लीनियर जो यूनिट्स जो है वो लिख रहा हूं और उसको आप कन्वर्ट करके दोगे। इफ आई एम आस्किंग 1 फीट इक्वल टू डैश 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 मीटर, फर्स्ट, सेकेंड 1 माइल equal to dash dash feet, then third 1 yard equal to dash dash feet, fourth 1 mile equal to किलोमीटर, फिफ्थ है आपका 1 acre, how many the square feet, and sixth one is the 1 hectare equal to how many the meter square, and also the 1 hectare equal to how many the acre. ओके, तो फर्स्ट इसका एक कॉपी ये भी लिखना, 1 इंच इक्वल टू हाउ मेनी दी सेंटीमीटर। कौन बताएगा आप में से? जितने भी आए वो बता सकता है, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे आए। सर 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। वेरी गुड। एंड सेकंड वन, ये 1 इंच इक्वल टू 2580 फीट। व्हाट विल 2.54 2.54 right, 2.54 centimeter, and 1 mile equal to how many the feet? 2580 feet. And you can also search on the Google search. I think whenever I am writing this particular value, you can also search the Google. Okay, 1 yard equal to 3 feet sir। 3 feet. बेसिकली ये जो 1 माइल 1 यार्ड, ये क्या कन्वेंशनल यूनिट्स थी इन द ब्रिटिश टाइम और इन द प्रीवियस टाइम। अब नाउ इज मोस्टली जो कन्वर्टेबल जो एसआई यूनिट्स है, इट इज फिजिबल ऑन द फील्ड, फील्ड पे भी यूज होता है। बट कभी आपके पास क्वेश्चंस आ जाए कि पर्टिकुलर किसी वैल्यू को है ना, मींस अगर वो 1 माइल में दे रखा है और कितने फीट में है, तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज करते वक्त ये जो कन्वर्जन जो है वो याद रहना चाहिए।
कुछ फीट का इंच का वो तो आई थिंक थोड़ा फ्रॉम 12th क्लास से आप देख रहे होंगे। और जो यार्ड जो है वो पर्टिकुलर लीनियर मेजरमेंट के लिए होता है। ये बार बार पूछते हैं कि ये क्या, ये थोड़ा डिफरेंट है वर्ड, इसलिए सोचते हैं कि कुछ स्क्वायर में होगा। और ये कितना होगा किलोमीटर में? अगर 1 माइल को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? सर नियरली 1.6 किलोमीटर। नियरली 1.7 किलोमीटर के आसपास होगा, लगभग 1.69 के आसपास आता है ये। आई थिंक 1.69 आता है कि 1.690 आता है आई थिंक, है ना? एक बार मल्टीप्लाई करके देखना। 1.609 सर। है ना, 1.069। इसको करेक्ट कर लेना। 1.609 is approximately 1.6 किलोमीटर। और कन्वेंशनली 1.5 किलोमीटर भी लेते थे ऑन फील्ड पे। कभी याद नहीं रहता तो 1 किलोमीटर करके उसको डायरेक्टली माइल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं एकड़। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है शायद तक, आई थिंक फॉर योर लैंड मेजरमेंट के लिए। कितने एकड़ में, जैसे अगर बोलूं कि हाउ मेनी एकड़ ऑफ द आवर कैंपस, कैंपस का कितना एकड़ है, या फिर पर्टिकुलर जो भी फार्मर लैंड है आपका, एमपीटी जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो कितने एकड़ में है या फिर हेक्टेयर में, ये कितना स्क्वायर फीट में हो जाएगा? सर 43,560। 560। ये भी याद रखना कि पर्टिकुलर जो एकड़ जो है वो डिपेंड करता है उसकी लोकल है ना डायमेंशनलिटी पे भी डिपेंड करता है ना। इंडिया में काफी जगह एकड़ का है ना मीनिंग, बट मोर स्टैंडर्ड जो है वो 43,560। 560। वेरी गुड। अब आते हैं हेक्टेयर पे। ये मोस्टली यूज होता है फॉर कवरिंग द लार्ज एरिया। लार्ज एरिया को कंसीडर करने के लिए हेक्टेयर में यूज करता है इसको। ये कितने मीटर स्क्वायर में होगा? 10,000 सर 10,000 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। हाँ, इसमें एक्चुअली ये याद करो 100 बाई 100 का जो एरिया होता है ना मीटर में, उसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं। ये 100 बाई 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा स्क्वायर, उसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर। अब आते हैं 1 हेक्टेयर इक्वल टू एकड़, कितना होगा ये? 2.47। 2.47। इसको अप्रोक्सीमेटली ना 2.5 करते हैं फॉर इजिली कन्वेंशनल के लिए। तो ये 1 हेक्टेयर इक्वल टू लगभग 2.5 एकड़ आता है उसके अंदर। ओके, तो ये जस्ट बेसिक रिवीजन था इसका। अब आते हैं मोस्टली अपन लीनियर मेजरमेंट के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये वाला लीनियर मेजरमेंट के लिए। अब सबसे पहले एक चीज आपसे पूछूंगा कि इन द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग में मैंने 2 मेथड्स बताए थे। सेकंड जो फॉर द प्लॉटिंग ए पॉइंट सी बाय द हेल्पिंग ऑफ द लीनियर मेजरमेंट, 2 लीनियर मेजरमेंट बताए थे। वो लीनियर मेजरमेंट क्या थे? कौन बताएगा? सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द सर्विंग में सर चेन सर्वे और ऑफसेट। हाँ, you can directly first measure the distance, linear distance। एक तो ये मेथड बताया था। सेकंड जो है वो मेथड था ऑफसेट मेथड। बस आपका लीनियर मेजरमेंट हो गया। ये 2 प्रिंसिपल इस पे लगेंगे, मींस ये 2 प्रिंसिपल अपन बाय द हेल्प ऑफ द ये जो 2 मेथड्स है of the second principle of the surveying, we can easily measure a linear distance throughout। तो सेकंड जो था वो था ऑफसेट और 2 लीनियर मेजरमेंट। अब जो ऐसा है कि फर्स्ट की लीनियर मेजरमेंट जब स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द वेरी फार एंड, तो वहां पे क्या किया था? सबसे पहले यूज किया था कि चेन। ये क्या था? ये दीज आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक, ये जो इसको बोलते हैं लिंक्स, एंड नंबर ऑफ रिंग्स। ओके,
combination of the link and ring and using standard हैंडल यूज करने के बाद में ये है आपका चेन। मींस इसमें क्या यूज होता है, एक तो लिंक, रिंग और इसको ओवल रिंग कहते हैं। फिर पर्टिकुलर क्या क्या, इसकी जो लेंथ है एक लिंक की फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द ओवल रिंग टू द अनदर सेंटर पॉइंट ऑफ द ओवल रिंग इज फिक्स्ड। लेट्स अज्यूम दिस वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर, ओके, और मे बी यूज 1 फीट। मींस एक क्या किया, पर्टिकुलर एक मेटल की एक स्केल ली, मींस मेटल की एक अपने पर्टिकुलर वायर या फिर मेटल की एक लिंक क्रिएट की और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स कर दिया आपने 1 फीट, और इसको क्या किया आपने कनेक्टेड कर दिया थ्रू आउट द नंबर ऑफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई बाय 30। मींस इस तरह के अरेंजमेंट कितने टाइम्स कर दिया, 30 टाइम्स। तो आप पर्टिकुलर फील्ड पे जाके यू कैन इजिली मेजर ए लाइन बाय द हेल्प ऑफ चेन। ये था लीनियर मेजरमेंट करने का। देन फॉर डिस्कवरिंग द improvements in the manufacturing or techniques or consequently reduction in the मतलब mostly efforts, इसमें क्या लगता था कि फर्स्ट एक तो इसको कैरी करना बहुत हैवी वेट होता है, मेटल की होती है, तो इसको कैरी करना भी इजी नहीं है, और पर्टिकुलर इसको ना वाइंड अप और ओपन करने के लिए भी प्रोसीजर होता है। आफ्टर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ कोविड आई विल स्टार्ट इन दी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल जो लैब है सब में उसमें हाउ टू प्रोसीजर दी ओपन दी चेन और क्लोज दी चेन, तो इसके लिए भी प्रोसीजर था। तो इतनी सारी डिफिकल्टी आने के बाद में एज टाइम जैसे जैसे लॉन्ग हुआ तो डिस्कवर दी न्यू टेक्निक्स। तो उसके बाद में सेकंड आया यूजिंग डायरेक्टली प्रिंटेड और मेटल और फाइबर टेप। ये क्या है टैप, जिसको मोस्टली आपने हिंदी में यहाँ पे कन्वेंशनल लैंग्वेज इंची टैप बोलते हैं, इसको इंचेस में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दी डिस्टेंस इज 5 मीटर 10 मीटर बाय द हेल्प ऑफ द स्मॉल। इसकी साइज घटा के कितने कर दी, स्मॉल, और इसके अंदर वाइंड अप हो जाता है ये पूरा इंची टैप। ये पूरा क्या हो जाता है, वाइंड अप। मींस जब आपको ओपन करना हो तो स्ट्रेच करो और जितनी डायमेंशन आपको मेजर करनी है यू कैन फाइंड आउट दी इजिली। और ये मेटल की भी हो सकती है, फाइबर की हो सकती है, और क्लॉथ का होता है काफी सारा। वहां पे बड़ा सा अगर आपको टेप चाहिए तो बड़ी सी टेप में इस टाइप का यूज होता है। देन आफ्टर नाउ, अब क्या हुआ, आफ्टर द यूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या होता है, इसको ईडियम्स बोलते हैं। मींस इसका बेसिक प्रिंसिपल ये था, लेट्स एग्जांपल कि आपको ऑन फील्ड ए टू बी डिस्टेंस मेजर करनी, इट इज अप्रोक्सीमेट 900 मीटर, ओके। देन फर्स्ट फाइंड आउट, फर्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, एमीटर, मींस इसको वेव्स को क्रिएट करने वाला और वापस कलेक्ट करने वाला। देन यूजिंग दी रिफ्लेक्टर, तो इस पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। तो इस पर्टिकुलर वेव को आपने ट्रेवल, जहां पे आपको मेजर करना है वहां पे आपने स्ट्राइक की, और ये जो रिफ्लेक्टर है ये क्या करेगा, इसको थ्रू आउट 90 डिग्री पे करने के बाद में इसको वापस रिफ्लेक्टेड कर देगा। प्रिंसिपल याद रखना, ये सब जगह काम आता है।
तो इसका v वेलोसिटी से ये फर्स्ट स्ट्राइक की, देन ये रिफ्लेक्टेड, इनकमिंग वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, तो यहां पे इस वेव का सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम नोट किया t इक्वल टू 0, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहां पे वापस रिसीव हुई, वो टाइम मेजर कर दिया t1। ओके, yes or no? क्लियर? ये तो बेसिक फिजिक्स है। yes or no? yes, रौनक, हेलो सर। यहाँ तक क्लियर है कि यार नहीं? आप ऐसा तो नहीं साइड वर्क कर रहे हो तो यू आर नॉट, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको बोर या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि मेरे को अर्जेंट काम है, यू कैन गो। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। तो देखो, बेसिक प्रिंसिपल वही है फिजिक्स का, है ना। अब अपन इंजीनियरिंग में मोस्टली क्या करते हैं भाई, आपने जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसकी एप्लीकेशन इन दी प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एक डिस्टेंस मेजर करनी थी फील्ड में विथआउट एनी एफर्ट। एफर्ट क्या है कि अगर आप चेनेज मेजर करते 800 मीटर अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी होती, तो आपको इसको सब डिवाइडेड करना पड़ता, और पूरी चेनेज को, मींस चेन को या फिर टेप को क्या करते हैं, यहां से यहां स्टार्ट करते, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, और बी तक रीच आउट करते, फिर उसको ऐड ऑन करते। ऐड होने के बाद में वहां पे एरर्स भी होती है, एरर क्रिएट करने के बाद में उसके बाद करेक्शन करते, करेक्शन होने के बाद में आपको ट्रू वैल्यू मिलती। ओके, और वो भी इतना कंट्रोल या फिर एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ दी फैक्टर्स, यहाँ पे टेम्परेचर और बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो सिंपल, अगर v वेलोसिटी आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी आपके पास में वेलोसिटी है, वो आपको पता है, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द लेंथ ए बी। कैसे? टाइम कितना ट्रेवल किया है यहाँ पे, टाइम इक्वल टू t1 है। ओके, तो सिंगल पाथ पे ट्रेवल करने के लिए कितना हो जाएगा, t1/2। वेलोसिटी है v, यू कैन लेंथ इक्वल टू लेंथ और डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डायरेक्टली फाइंड टू दी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब यहां से यहां ट्रेवल होने में कितना टाइम लगेगा, t1 या t1/2? इट इज द t1 और t1/2। सर ए से बी तो T1 एंड ए से बी एंड बी से 1 T1/2। हाँ, अगर a से b जाता है तो t1/2, एंड a to b एंड वापिस b to a, then it will total time equal to t1। am I right or wrong? यस सर, यस सर। Yes, sir. Okay, then v multiply by t1 divided by 2 equal to distance ab। तो बिहाइंड द ईडियम जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका प्रिंसिपल ये है कि यू कैन इजिली फाइंड आउट द लीनियर मेजरमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट है कि फॉर ये नॉर्मली लीनियर मेजरमेंट में या फिर पर्टिकुलर जो भी मेजरमेंट करोगे उसमें मैन मेड एंड जो नेचुरल जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्विंग में 4 डिफरेंट क्लास में क्लासिफाइड किया है। तो फर्स्ट क्लास जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं हार्ड डिटेल्स। आपको मैप जब ड्रॉ करोगे तो आपको वहां शो करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर मैप की हार्ड डिटेल्स क्या है। तो हार्ड डिटेल्स में आता है जो कंस्ट्रक्टेड जो चीज होती है, आइदर दी बिल्डिंग्स, रोड्स और वॉल्स। बिल्डिंग, रोड्स और वॉल्स।
सेकंड डिटेल है, इसको बोलते हैं सेकंड जो डिटेल जो है उसको बोलते हैं सॉफ्ट डिटेल्स। ओके, इसमें क्या आएगा, सॉफ्ट में नेचुरल जो मेन टाइप के जो इस टाइप के जो होते हैं, इसको वेजिटेशंस हो गए, ट्रीज हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। ओके, देन थर्ड वन बोलते हैं जिनकी हाइट हो, ओवरहेड डिटेल्स। ओवरहेड डिटेल्स का मतलब कि जैसे आपका वाटर टैंक, और क्या हो सकता है, जिनकी हाइट हो कम से कम, और वो ऐसा भी होना चाहिए उनका मतलब सारा ना हाइट डिपेंड करें। और क्या हो सकता है इसमें, कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक टावर। टावर। यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक टावर्स, लाइंस, टेलीफोन्स टावर, ये इसमें सारे आ जाएंगे ना, वायर एक्सेट्रा। देन फोर्थ वन इज अंडरग्राउंड डिटेल्स। इसके अंदर क्या होगा, अंडरग्राउंड डिटेल्स क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर सिटी की? सीवरेज लाइन। हाँ, वेरी गुड। रिवर लाइन, आपकी वो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल लाइन। आपने मान लो यहाँ पे बाड़मेर से जामनगर या गांधीनगर, आपने मैप ड्रॉ किया और उसमें पर्टिकुलर ये जो लाइन है, ये क्या होगी, अंडरग्राउंड डिटेल्स होगी या ओवरहेड डिटेल्स होगी? अगर वो बिलो द ग्राउंड है तो उसमें कंसीडर होगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि पाइपलाइन, अगर वो ऑन फील्ड पे ही है तो वो सारा इसमें आएगा। पाइपलाइन ऑन दी ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे बनती है तो ये कंसीडर होगी, और अगर अंडरग्राउंड बनती है तो अंडरग्राउंड डिटेल्स में आएगी। ओके, सीवर लाइन होगी, वाटर पाइप लाइन, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो आज अपने ये नॉर्मली कवर होती है लगभग क्लास, और मोस्टली इसमें जो कवर किया है वो ये प्रिसीजन एक्यूरेसी जो टर्म्स है वो, मिस्टेक्स और एरर्स, देन फाइनली वी आर स्टार्टिंग द लीनियर मेजरमेंट्स। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसका मेथड जो है पर्टिकुलर चेन सर्विंग इसको बोलते हैं, और फिर उसमें कुछ चेन सर्विंग में स्टैंडर्ड जो नॉर्मली लाइंस जो टर्म्स जो है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर लाइंस, का मतलब कि ये आपको एक मैं फिगर बता देता हूँ। ये तो ये नॉर्मली आपका चेन सर्विंग जो है उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, इसको रेंजिंग रोड बोलते हैं, इसको एरो बोलते हैं, और ये है आपकी चेन जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा था। ओके, एंड इसमें बेसिक जो ना लाइंस जो इंक्लूड की जाती है वो ये जो सारी जो लाइंस है इसको क्या क्या बोलते हैं, बेस लाइन क्या होती है, चेक लाइन क्या होती है। ये एक्चुअल में ना आपको काम आएगी जब आप यू आर ड्राइंग ए प्लान और मैप। ओके, और मोस्टली आपके नॉर्मली जो सिलेबस में जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। सिलेबस में जो पार्ट है आपका थ्योरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एंड लेजर, और ईडीएम का ना आपका बेसिक प्रिंसिपल और मोर डिटेल ऑन दी ईडीएम, कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं, क्या क्या करेक्शन लगता है, फ्रीक्वेंसी करेक्शन। ओके, तो इस वाले टॉपिक में मोस्टली पेट्रोलियम के लिए ज्यादा डिफाइन किया है, क्योंकि सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं तो उसमें नॉर्मली चेन सर्विंग और टेप और इनके करेक्शंस बहुत सारी चीजें होती है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड और लेजर वेव, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
क्या कैसे डिफाइन होता है, और बाय द हेल्प ऑफ द साइंस जो प्रिंसिपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स, हाउ टू मेड ईडीएम जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है वो कवर करेंगे। देन फोर्थ वन जो टॉपिक रहेगा आपका थियोडोलाइट, फिफ्थ वन टोटल स्टेशन, 6 लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, 7 प्लेन टेबल, एंड 8 जो है वो लेटेस्ट है अभी एडवांस सर्विंग में आता है वो है जीपीएस सिस्टम। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो है इस वाली नेक्स्ट क्लास में रहेगा अपना थर्ड यूनिट का, वो है ईडीएम। और ईडीएम में क्या क्या उसमें उसका प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या करेक्शंस करने हैं, वो वाली अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर? If you have any doubt, you can ask me. Okay, you can now. I think you can leave now. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir.